Good morning, student. My name is Shahid Hussain and welcome to Unacademy. So आज हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है? तो ऐसी प्रॉपर्टीज किसकी? सॉल्यूशन की। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती है ये सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, जबकि इसके नेचर पर ये डिपेंड नहीं करती है। मतलब क्या हुआ कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज है जो सॉल्यूशन जो है उसके पार्टिकल कितने हैं, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, सोल्यूट के पार्टिकल कितने हैं उस पर डिपेंड करेगी। अब सोल्यूट का नेचर क्या है उस पर ये डिपेंड नहीं करेगी। ये क्लियर है आपको? अब हम यही चीज डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको एक एग्जांपल, एक कहानी के जरिए ये चीज समझाऊंगा। कैसे? देखो आप, क्या होता है कि एक दुकानदार होता है, शॉपकीपर। अब शॉपकीपर के पास क्या आते हैं? कस्टमर्स आते हैं बहुत सारे। क्लियर? अब कस्टमर्स जब आते हैं तो शॉपकीपर को क्या है कि उसकी बिक्री होती है, उससे चीजें लेते हैं वो। तो क्या होता है? परचेज करते हैं उसकी। तो होता ये है कि शॉपकीपर को कस्टमर्स की नंबर है, नंबर ऑफ कस्टमर्स, उस पर शॉपकीपर की बिक्री डिपेंड करती है, प्रॉफिट डिपेंड करता है कि प्रॉफिट उसको कितना हो रहा है। ये शॉपकीपर को किस चीज पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ कस्टमर्स पर। अब कस्टमर्स कैसे हैं, उनका नेचर कैसा है, चाहे मोटा है या पतला है या लंबा है या कैसा है, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे फर्क पड़ता है किससे? कि नंबर ऑफ जो कस्टमर्स है वो कितने आ रहे हैं उसके पास। तो शॉपकीपर का जो प्रॉफिट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ कस्टमर्स पर। वही चीज यहां पर है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती है सॉल्यूशन की जो डिपेंड करती है किस पर? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर, ना कि इसके सोल्यूट के नेचर्स पर। तो हम वही लिखने वाले हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, properties of solution which depend on number of solute particle। यानी ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करे irrespective of इट्स नेचर। यानी ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करे, इसके नेचर पर डिपेंड नहीं करे, ऐसी प्रॉपर्टीज हमारी कौन सी प्रॉपर्टीज होगी? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हम यहां पढ़ने वाले हैं। तो पहली जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे सिलेबस में है वो है RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरी होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है? तीसरी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके। और फोर्थ जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो कौन सी है? फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम यहां पर फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यानी ऐसी प्रॉपर्टी जो डिपेंड करे नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर। तो उसमें है हमारी फर्स्ट RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर है आपको? अब फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये क्या है? ये प्रॉपर्टीज ये है कि जब हमारे पास प्योर सॉल्वेंट होता है, तब किसी हम प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट या नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल ऐड करते हैं तो क्या होता है? एक्चुअली में प्योर सॉल्वेंट होता है तो उसमें हम सोल्यूट पार्टिकल ऐड करते हैं, तो होता ये है कि जो हमारा सॉल्यूशन बनता है इसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, यानी लो हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है? तो यही हम चीज यहां समझने वाले हैं कि ये कंटेनर है और इसमें हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास क्या? प्योर सॉल्वेंट। ये है क्या? प्योर सॉल्वेंट। ये प्योर सॉल्वेंट हमारे पास है और इसका जो वेपर प्रेशर है वो कितना हमने अज्यूम किया? P10। अब हमने क्या किया? ये जो प्योर सॉल्वेंट था इसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट
ऐड कर दिया। क्या ऐड किया? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। तो ये हमारा प्योर सॉल्वेंट था पहले, यही कंटेनर। अब इसमें हमने क्या किया कि प्योर सॉल्वेंट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, ये ऐड कर दिया। तो अब क्या हुआ? अब इसका प्रेशर हमने माना, लेट किया कि इसका प्रेशर P1 हो गया। अब P1 कैसे हुआ? देखिए, मतलब क्या हुआ कि जो प्रेशर था, प्रेशर डिक्रीज हो गया। अब प्रेशर डिक्रीज क्यों हुआ? तो वही चीज मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं कि जो प्योर सॉल्वेंट था पहले, अब क्या हुआ, हमने क्या किया कि इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। तो पहले प्योर सॉल्वेंट वेपर प्रेशर बना रहा था, वेपर बना रहा था और वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूट कर रहा था, ओनली प्योर सॉल्वेंट। और वहां जो पार्टिकल्स थे पूरे सरफेस पर, वो सॉल्वेंट के थे। अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने ऐड किया इसमें, तो सरफेस पर जो कुछ पार्टिकल्स थे, यहां सरफेस पर देखो, ये कुछ पार्टिकल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के आ गए हैं। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के कुछ पार्टिकल आ गए हैं, तो अब ये प्रेशर में वेपर नहीं बनाते, यानी वेपर प्रेशर में ये सॉल्यूट पार्टिकल कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। तो एक्चुअली में पहले 5 पार्टिकल जो थे वो सरफेस पर प्योर सॉल्वेंट की कंडीशन में थे, और ये पूरे क्या हो रहा था कि ऐसे प्योर सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इस टाइप से हाई एनर्जी में होते हैं, और वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं और वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं और वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूट कर जाते हैं। लेकिन इस कंडीशन में जैसे सॉल्यूट मिलाते हैं, तो ये सॉल्यूट पार्टिकल वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। तो होता क्या है कि कुछ पार्टिकल्स थे, पहले टोटल पार्टिकल सरफेस पर प्योर सॉल्वेंट के थे जो वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूट कर रहे थे। अब जो पार्टिकल है वो सॉल्वेंट के पार्टिकल सरफेस पर कम हो चुके हैं, और जो सॉल्यूट के पार्टिकल आए हैं वो वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो अब प्रेशर जो बनेगा वो कम बनेगा, यानी वेपर प्रेशर भी, सीधी बात है, वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो एक्चुअली में हुआ क्या कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जैसे ही ऐड किया तो वेपर प्रेशर हमारा क्या हुआ, कम हो गया। तो हुआ ये कि प्योर सॉल्वेंट था और ये कंडीशन थी। तो अब ये देखेंगे कि एक्चुअली में प्रेशर कितना कम हुआ, प्रेशर हुआ कम तो कितना हुआ। तो डेल्टा P1 प्रेशर में जो डिफरेंस आया वो, अब प्रेशर कम हुआ यानी ज्यादा प्रेशर माइनस जो कंप्रेशर अब है एक्चुअली में, तो डिफरेंस हमें निकालना है। तो पहले प्रेशर कितना था? पहले था P1 नोट प्योर सॉल्वेंट की कंडीशन में। अब प्रेशर कितना हो गया? अब प्रेशर हो गया हमारा P1, ठीक है, प्रेशर कितना हो गया? P1। तो ये क्या आया? डिफरेंस दोनों प्रेशर में कितना डिफरेंस आया? अब डेल्टा P1 इज इक्वल्स टू P1 नोट। अब हम जानते हैं, किससे जानते हैं? राउल्ट लॉ से। क्या जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ P1 इज इक्वल्स टू P1 नोट Chi1। P1 नोट Chi1। P1 नोट क्या है? P1 नोट प्योर सॉल्वेंट पे, यानी प्योर फॉर्म में, प्योर सॉल्वेंट फॉर्म में उसका वेपर प्रेशर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, P1 को P1 नोट और Chi1 कर देंगे, ठीक है। अब क्या होगा देखिए आप यहां पर, ये डेल्टा है, डेल्टा P1 इज इक्वल्स टू P1 नोट कॉमन आएगा 1 माइनस, और यहां से क्या होगा Chi1, ठीक है। अब Chi1 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल। तो हम जानते हैं किसी बाइनरी सॉल्यूशन के लिए Chi1 प्लस Chi2 इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि Chi2 हमारा जो है, Chi2 हमारा जो है 1 माइनस Chi1 हो गया, 1 माइनस Chi1 हो गया, क्लियर है। तो अब क्या हुआ कि डेल्टा P1 इज इक्वल्स टू P1 नोट और Chi2, क्लियर है। तो 1 माइनस Chi1 की वैल्यू क्या होगी? Chi2 हो गई, Chi2, ठीक है। तो ये क्या आया? ये हमारे पास आया डिफरेंस, यानी जो प्रेशर में जो डिफरेंस आया, यानी प्रेशर जो कम हुआ वो है ये, यानी डिफरेंस कितना आया, प्रेशर कितना कम हुआ। लेकिन एक्चुअली में हमें चाहिए क्या? हमें तो चाहिए कि रिलेटिव लोअरिंग, यानी जो प्रेशर लो हुआ, डिफरेंस जो आया वो, और इनिशियली प्रेशर कितना था, उनका रेशियो हमें चाहिए। एक्चुअली में हमें चाहिए क्या कि डेल्टा P1 यानी जो प्रेशर, हमें चाहिए रिलेटिव लोअरिंग। अब रिलेटिव लोअरिंग क्या है? यानी डेल्टा P1 यानी जो डिफरेंस आया, प्रेशर में जो डिफरेंस आया वो माइनस अपॉन इनिशियल प्रेशर कितना था। तो इनिशियल प्रेशर था P1 नोट इज इक्वल टू, तो P1 नोट से डेल्टा P1 को हमें P1 नोट से डिवाइड करना है। सो यहां क्या होगा? P1 नोट Chi2 अपॉन P1 नोट,
सो P1 नोट से P1 नोट कैंसिल हो गया, यहां क्या आएगा chi2, यानी डेल्टा P1 अपॉन P1 नोट इज इक्वल्स टू chi2, यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो आया डेल्टा P1 अपॉन P1 नोट क्या आया chi2 के बराबर। और chi2 क्या है, chi2 है नंबर ऑफ सोल्यूट मोल फ्रैक्शन, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है, ये सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। अब बात करेंगे हम कि अगर कोई सॉल्यूशन डाइल्यूटेड हो तो क्या होगा, जब सॉल्यूशन डाइल्यूटेड होगा तो नंबर ऑफ सोल्यूट नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट जो होंगे वो बहुत कम होंगे सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, यही होगा। तो एक्चुअली में क्या होगा कि मोल फ्रैक्शन को हम कैसे लिखेंगे, ये सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन है, तो मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल। अब क्या होगा कि N2 इज लेस विद कंपैरिजन टू N1, यानी N1 के कंपैरिजन में N2 बहुत छोटा है, इसका मतलब हम N2 को क्या कर सकते हैं, N1 प्लस N2 में N2 को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो एक्चुअली में यहां क्या होगा N1 अपॉन N2, दिस इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जब सॉल्यूशन हमारा डाइल्यूटेड हो तब हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये थी हमारी फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो हमने अच्छे से समझी है। और किस टाइप से हमारा सरफेस पर जब सोल्यूट के पार्टिकल आ जाते हैं तो कैसे हमारा प्रेशर डाउन होता है, कम होता है, और कैसे हम उसे मैथमेटिकली फाइंड करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, वो सारी चीज हमने यहाँ पर देखी। तो आप मुझे लगता है कि ये जो फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है आपको क्लियर होगी। सो थैंक यू सो मच।